सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर पे। और शाम का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मैंने अभी अभी इस गुड़हल के पौधे में पानी दिया है और इसमें कलियां आई हुई है जो कि कल सुबह खिलेंगी। और इस प्लांट को मैंने अभी इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने ये कटिंग से ही तैयार किया था और साल भी नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है और इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है और डेली एक दो डेली फ्लावरिंग होती है इसमें। गुड मॉर्निंग। ये देखो, इसमें जो फ्लावरिंग थी बर्ड जो मैंने शाम को दिखाई थी वो अभी खिल चुकी है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसकी रेड कलर की है, बिल्कुल ब्लड रेड होता है ना, वो वाला कलर है। और साथ साथ हमारी रेन लिली भी खिली हुई है। आज के टॉपिक में मैं 5 आपको इम्पोर्टेंट टिप बताने वाली हूँ जिससे आप हर तरह की कटिंग को आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप मेरा ये है कि जब भी आप कोई भी प्लांट की कटिंग लेके आओ तो उन्हें आप पानी में रख दें। कोई भी डब्बे में रख सकते हो, कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में। दूसरा जो टिप है वो है कि जब भी आप किसी भी प्लांट की जैसे अभी मैं कटिंग करूँगी तो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। और साथ साथ आप किसी भी चीज़ से पौधे की कटिंग कर रहे हो ना, तो उस जैसे हम कटिंग तैयार करेंगे तो उसको भी आपने सैनिटाइज़ करना है। आजकल हर घर में सैनिटाइज मौजूद है। अगर किसी के घर नहीं है तो डेटॉल, जो लिक्विड डेटॉल होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उससे कर सकते हो। यानी हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को, चाहे आप कैंची यूज़ कर रहे हो, ब्लेड यूज़ कर रहे हो या स्केटियस, कुछ भी आप जो यूज़ कर रहे हो उसको हमें सैनिटाइज़ करना है। इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है, ये ही नहीं है कि आपने जैसे अब ये मेरे पास कैंची है तो ये नहीं जहाँ से कट करेंगे वहीं से इसको पूरी को हमें सैनिटाइज़ करना है। साथ साथ एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपने कोई भी एक ये कटिंग कर दी, इसके बाद आप दूसरी कटिंग करोगे तो भी आप सैनिटाइज़ यूज़ कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि पहले वाले प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी हो तो वो हमारे दूसरे प्लांट पे ना आ जाए। पहली हमारी जो कटिंग थी उसमें किसी तरह का फंगस हो सकता है, तो उससे बचने के लिए, ताकि वो दूसरे प्लांट में ना जाए, तो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को एक बार फिर से सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। और तीसरा स्टेप ये है कि जब भी हम प्लांट की कटिंग करें, यानी हमें ऐसे ही तोड़ लाते हैं, लेकिन जब हम उसको लगाएंगे तो हमें वो 45 डिग्री के एंगल में इस तरह से हमें कट करके और फिर उसको लगाना है। और अगर इसके साथ साथ आपके प्लांट में किसी तरह की सूखी टहनियाँ हैं तो उनको भी हटा देंगे। और उसमें कोई फ्लावरिंग बड आई हुई है तो उनको भी हमें हटाना है, रखना नहीं है बिल्कुल भी। और साथ साथ फ्लावरिंग बड के साथ साथ छोटी छोटी और बड़े निकलती है तो उनको भी हमें कट कर देना है। इसके अलावा जो प्लांट के नीचे जो पत्ते होते हैं, जैसे ये हैं, ये कनेर का कटिंग है ये, तो इनके जो नीचे के पत्ते हैं वो हटा देंगे। चाहे तो आप पूरे भी हटा सकते हो और चाहे तो ऊपर के 2-4 रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके साथ ही हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो कटिंग है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो लगभग 5 से 6 इंच लंबी जो कटिंग होती है वो ले लेनी चाहिए। और बाकी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट 5 या 6 इंच ही लो आप। और मोटाई जो एक मानी गई है कि कितनी मोटी ले, तो एक जो पेंसिल होती है ना, तो उसकी मोटाई जितनी जो कटिंग होती है वो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक मेजरमेंट होता है एक तरह से, जिससे कि हम मान लेते हैं कि लगभग 4-5 इंच लंबी कटिंग और पेंसिल जितनी मोटाई हो तो उसको लगने वाली जो मैच्योर कटिंग बोला गया है वो उस तरह की कटिंग होती है। तो चाहे तो हाथ से भी इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हो। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और तो टिप नंबर 4 ये है कि जब आपने कटिंग कर ली है तो आप इस तरह से कांच के एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें हल्दी मिला लेंगे, थोड़ी सी, बिल्कुल चुटकी भर जो हल्दी होती है ना वो मिला लेंगे। और कोशिश करिए आप, अगर हाथ जो हल्दी होती है वो घर की बनी हुई हो, तो इनको हमें पानी में रख देना है। और इन कटिंग्स को पानी में रखने से क्या होगा कि किसी भी तरह का जो फंगस वाली जो समस्या होती है ना मिट्टी में जब हम लगा देते हैं, तो वो इसमें हल्दी वाले पानी में जब हम कटिंग को थोड़ी देर रख देंगे तो वो वाली समस्या है वो नहीं होएगी।
टिप नंबर 5 ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप पोट लो तो उसमें होल होने बहुत ज़रूरी है। पोट आप किसी तरह का यूज़ कर सकते हो, लेकिन होल होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी अगर प्लांट में रुका तो समस्या हो सकती है। कटिंग हमारी है वो सक्सेस होते होते रुक जाएगी। और नीचे ये जो कपड़ा मैं इसलिए रखती हूँ ताकि फर्श है वो ख़राब ना हो, यानी मिट्टी ड्रेनेज होल से बाहर ना जाए। और कुछ ठिकरियाँ रख देंगे इस तरह से। कई बार मिट्टी से भी होल बंद हो जाता है ना, तो अगर इस तरह से ठिकरियाँ रख देंगे तो मिट्टी से होल बंद नहीं होएगा। अब इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही है, तो हमें इसमें जो वेलरेन सोयल है ना वो लेनी है। सोयल आपने ऐसी नहीं लेनी है, कोई भी कटिंग अगर लगाते हो ना तो गुथी हुई जो मिट्टी होती है वो नहीं लेनी है, जिसमें से पानी आराम से निकल जाए ना, वो वाली कटिंग लेनी है आपने। और सबसे मेन जो चीज़ है वो ये कि हमें 45 एंगल में तो कटिंग काट ली, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे हम जिस भी चीज़ से काट रहे होते हैं ना वो अच्छे से कट नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप अब देखो ये मैंने कैंची से काटी है अब इसमें, और दूसरी जो कटिंग है ना उनमें डिफ़र होगा, मैं दिखाऊंगी आपको। तो आप क्या करें कि एक ब्लेड ले और उसको सैनिटाइज करके और इस तरह से आप उसको शार्प कट कर ले। कहने का मतलब ये है कटिंग जो हो वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जो कटिंग की जो जब हम कटिंग लगाएंगे ना तो इसमें जो जड़ें निकलेंगी वो इसी एरिया से निकलेंगी, और यहाँ के जो टिश्यू होते हैं ना वो डैमेज हो जाएंगे ना, तो फिर हमारी जो कटिंग है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए ये कटिंग जो मैंने कट की है, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये बिल्कुल शार्प है जो मैंने ब्लेड से कट की है, और जो कैंची वाली है ना, या कई बार जैसे पुरानी कैंची या स्केटियर हो जाते हैं तो उससे वो थोड़ा सा मतलब कम कट करता है, तो उससे उसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने। क्लियर कटिंग जो है वो बिल्कुल वो लेनी है, किसी तरह का उसमें थोड़े से जैसे धागे टाइप में निकल जाते हैं ना इस तरह से, उस तरह से निकली हुई नहीं चाहिए, बिल्कुल शार्प हो। और इसमें भी कटिंग में भी हम हल्की से हल्दी लगा लेंगे नीचे जो पानी में डिप करके, और फिर हम एक बार हल्दी में डिप कर देंगे, और इस तरह से हम फिर कटिंग को जब लगाएंगे तो वो चीज़ भी ध्यान देने वाली है आपने। लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब भी आप कटिंग को लगाओ तो उसको भी हमें थोड़ा तिरछा कटिंग लगानी है, जैसे मैं अभी लगा के दिखाती हूँ। आप पानी डाल दीजिए पोट में, किसी भी पोट में आप पानी डाल के और उसमें एक होल कर लीजिए किसी भी चीज़ से। अब मैं दूसरे किसी टहनी से होल कर लेती हूँ, और ये होल जो है वो 1 से 1.5 इंच हो जाए लगभग बहुत है, 1.5 मैक्सिमम है, इतना चल जाएगा। बाकी आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 लेती हूँ मैं मोस्टली कटिंग के लिए। और इसमें अब हम थोड़ा तिरछा रखेंगे कटिंग को तिरछा रखते हैं ना तो उसमें जो कटिंग के लगने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर देंगे ना तो ये आराम से लग जाएगी। अब हमने पानी तो इसमें दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी हमें इन कटिंग्स में ना हल्का सा पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि हमारी मिट्टी में अभी हमने पानी दे रखा है। लेकिन कटिंग लगने के बाद भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ज़रूर देना है। नेक्स्ट टाइम पानी इसमें जब हल्की सी मिट्टी ऊपर से सूखने लगे तब दो। और अब इन कटिंग्स को हम अपने और प्लांट्स के बीच में रख सकते हैं, हमें इन्हें डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, छाया में ही रखना है। 1 वीक या 10 दिन तक आप इसे और प्लांट्स के साथ में बीच में यानी शेड में रखिए, और बाद में आप इसे धूप में निकाल सकते हो। पता लग जाएगा आपको, 1-2 सूट्स निकल आएंगी कटिंग्स में, तो इसका मतलब ये लग चुकी हैं। तो आप हफ्ता 10 दिन तक तो आप इसे ज़रूर शेड में रखिए। और ये वीडियो कैसा लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।